हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे चैप्टर 9 का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम पढ़ेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो कहाँ कहाँ पे यूज की जाती है हम, बट यहाँ पे हम लिमिटेड फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जो एप्लीकेशंस होती हैं ट्रिग्नोमेट्री की, वो वाइडली यूज्ड हैं इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड, बट यहाँ पे कुछ लिमिटेड फॉर्म में हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हम पहले एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस पे जाने से पहले कुछ उसका रिकैप्चर कर लेते हैं, ताकि हमें डिफिकल्टी क्रिएट ना हो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में। रिकैप्चुलेशन के लिए हम क्या करेंगे कि रेशियो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हैं, वो हम पहले मेमोराइज कर लेते हैं, ताकि हमें वो याद हो जाए और क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और यहीं पे हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो एप्लीकेशंस में यूज की जाती है, उसको भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और जो एंगल्स, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू होती है, उसको हम एक्चुअली पहले पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर्स में, लेकिन यहाँ पे हम दोबारा से थोड़ा पढ़ लेंगे ताकि रिवाइज हो जाए और हमारे दिमाग में अच्छे से सेटल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे पहले कि कौन कौन से रेशियोज यूज होते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, कोई ये राइट एंगल ट्रायंगल है। लेट अस कंसीडर दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, यहाँ पे हम बना लेते हैं ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, ये राइट एंगल बी एंगल जो है राइट एंगल है, इसको ए ले लेते हैं और इसको सी ले लेते हैं। जो एंगल ए है वो हम थीटा ले लेते हैं, ये 90 डिग्री है। इसको हम परपेंडिकुलर पी से रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको बी से रिप्रेजेंट कर देंगे, बेस हो जाएगा। और इसको हाइपोटेनस एच से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज क्या होते हैं, उनके रेशियोज क्या हो जाएंगे। ठीक, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पी बाई एच। एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे रिवाइज करने के लिए हम दोबारा से बता दे रहे हैं। ठीक, साइन थीटा हो गया पी बाई एच, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, अब यहीं से हम जैसे इसका साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो, सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी उसका कॉस का उल्टा होता, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस। और tan का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा। ठीक, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि डिफरेंट एंगल पे इन रेशियोज की वैल्यूज क्या होती है। जैसे एट 45 डिग्री, पहले हम एंगल्स लिख लेंगे, यहाँ पे एक टेबल फॉर्म में बना लेंगे ताकि हमें ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो। जैसे साइन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, तो साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा ये थीटा साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 0 पे क्या होगी, 30 पे क्या होगी, और 45 पे क्या रहेगी, 60 पे क्या रहेगी, एंड 90 पे। ये हमें वैल्यूज याद होनी चाहिए। ठीक, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 होती है। ये सब डिग्री में है। और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2,
और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब कॉस थीटा यहाँ पे देख लेंगे। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 0 की वैल्यू होती है कॉस 0 की 1, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक, और tan की वैल्यू देख लेंगे। tan थीटा, tan 0 की वैल्यू होती है 0। tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। tan 45 की वैल्यू 1 होती है और tan 60 की वैल्यू √3 होती है और tan 90 की वैल्यू नॉन डिफाइंड होती है, जिसको हम कहते हैं इनफाइनाइट। ये एक्चुअली नॉन डिफाइंड होती है लेकिन हम इनफाइनाइट बोल देते हैं। ये हमें जब याद होंगे तभी हम ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस हम हाइट एंड डिस्टेंस में लगा पाएंगे। ठीक है, तो हम इस एप्लीकेशंस में जो टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स जो यूज होते हैं, उसकी डेफिनेशंस हम देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो चलते हैं। तो पहले हम इसका यूज कहाँ करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस में। हम यहाँ पे जो एप्लीकेशंस पढ़ेंगे वो क्या होगी, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, ये कोई ऑब्जर्वर है यहाँ पे। ठीक है, और ये कोई मीनार है। ठीक, अब ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, इस मीनार की चोटी को देख रहा है। ये सी पॉइंट जो है, चोटी है मीनार की, उसको देखना चाह रहा है। तो ऑब्जर्वर और मीनार की चोटी से जो आंख से जो आंख, ऑब्जर्वर की आंख और चोटी के बीच में जो लाइन बनेगी उसको क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट। ठीक, और जो हॉरिजॉन्टल से, उसकी आंख से जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उससे जो एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट का। ठीक है, लाइन ऑफ साइट का जो हॉरिजॉन्टल से जो है वो एंगल जो बनेगा उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम जनरली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब इसी का एक फ्री डायग्राम ही हो गया। ठीक है, फ्री डायग्राम में ये डॉटेड जो मीनार हमारी है उसको हम डॉटेड से रिप्रेजेंट कर दिए हैं और ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ये ऑब्जर्वर कोई खड़ा है। ठीक है, और ये लाइन ऑफ साइट हो गई। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। एक्चुअली में डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यहां से हम डेफिनेशन देख लेंगे। द लाइन, अब जैसे द लाइन ऑफ साइट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ये लाइन ऑफ साइट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। और ये कोई ऑब्जेक्ट है यहां से जो देख रहा है। ठीक, इसके बीच जो लाइन ड्रॉ की गई है उसको क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट। और एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट व्यूड is the angle formed by the line of sight with the horizontal when the point being viewed is above the horizontal level। ठीक, above the horizontal level। ठीक, उसको क्या कहेंगे, ये देखो हॉरिजॉन्टल लेवल से above है ना, उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, जो हॉरिजॉन्टल से above और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो ये एंगल बनता है उसी को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, यहाँ पे कोई ये ऑब्जेक्ट है। अब देख लेते हैं लाइन ऑफ साइट क्या है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये काइट दिखा रहे हैं। ठीक है, और ये कोई ऑब्जर्वर मैडम खड़ी है, ये उस पतंग को देख रही है और जो ये उनके ऑब्जर्वर के आंख से और पतंग के बीच में जो लाइन बनेगी
स्ट्रेट लाइन, उसको क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट। और एंगल क्या होता है कि ऑब्जर्वर के आई से जो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, ठीक, उसके ऊपर लाइन ऑफ साइट का जो एंगल बनेगा उनके बीच में, उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको काहे से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। ठीक, अब क्या है कि नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लीजिए अभी तो हम नीचे खड़े थे, किसी को मतलब ग्राउंड लेवल पे खड़े थे और ऊपर की चीज को हम देख रहे थे, तो वहां पे क्या बन रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब क्या है, हम ऊपर खड़े हैं, किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं और एक ऑब्जेक्ट को, ये फुटबॉल मान लीजिए है, ये ऑब्जेक्ट नीचे है, तो वहां से हम देख रहे हैं उस फुटबॉल को। तो ये जो एंगल बनेगा उसके ऑब्जर्वर के जो आई से हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, उसके नीचे जो लाइन ऑफ साइट ये जो बनेगी इसके बीच, उसके बीच के एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट, द डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड इज द एंगल formed by the line of sight with the horizontal when the point is below the horizontal level, that is the case when we lower our head to look at point being viewed। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, अगर हम नीचे की ओर देखते हैं, उस हॉरिजॉन्टल लेवल से जो लाइन ऑफ साइट जो नीचे की ओर बनती है, उससे जो ये एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको भी हम थीटा से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन डिफरेंट क्वेश्चन में, जब कोई ऑब्जर्वर बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हो, ठीक है, उस और नीचे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो, उसको अगर हम देख रहे हैं, उसके बीच के लाइन को क्या कहते हैं, वो तो लाइन ऑफ साइट हो गया। और उसके हॉरिजॉन्टल लेवल से जो नीचे का एंगल जो बनेगा, ये जो नीचे का एंगल बन रहा है, इसी को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी हमें बहुत यूज में रहेंगी इस चैप्टर में। ठीक, अब आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। कमेंट भी कीजिए ताकि हम अपने लेक्चर को इम्प्रूव कर सकें। ठीक, थैंक यू सो मच।